कि दिन भर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती पता करने की, बल्कि पूरा समय एक शुभ मुहूर्त ही होता है। और उस दौरान तो पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में हनुमान जी का नाम लेते हुए अगर 11 दीपक जलाया जाए, संध्या काल का एक विशेष उपाय है। चूँकि त्रेता युग में प्रभु राम का अवतरण हुआ था और त्रेता युग में ही श्री हनुमान जी का अवतरण हुआ। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की सकाम भक्ति भी होती है और निष्काम भक्ति भी। जो जीवन के हमारे मनोरथ होते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जो ईश्वर की तरफ से हमें उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसका सफलतापूर्वक निर्वहन हो सके, इसके लिए शक्ति और सामर्थ्य की जो आवश्यकता होती है, उसकी मांग भी हम हनुमान जी से ही करते हैं। तो ये सकाम भक्ति की श्रेणी में आता है और ज़्यादातर जो भक्त हैं नियमित हनुमान जी की पूजा करते हैं। विशेष कोई मांग नहीं होती, सिर्फ ये इच्छा होती है कि हनुमान जी के वो कृपा पात्र बने रहें और हनुमान जी की छत्र छाया हमेशा महसूस हो। एक बार एक महात्मा जी से हमने कहा कि बहुत बार जो सकाम अनुष्ठान किया जाता है उसमें और निष्काम जो भक्ति लगातार चलती है ईश्वर की, उसमें क्या फ़र्क है। तो उन्होंने बताया था कि जो सकाम भक्ति होती है, मनोरथ पूर्ण होने के बाद ये धीरे धीरे उसके पुण्यों में गिरावट आने लगती है, उसका क्षय होने लगता है। यानी एक बार आपके मनोरथ पूर्ण हो गए, उसके बाद जीवन में कोई अन्य समस्याएं जब आईं तो उसके लिए पुनः किसी अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ जाती है, किसी उपाय की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन जो लोग निरंतर हनुमान जी का भजन पूजन करते हैं, उनके पुण्यों में कोई क्षय नहीं होता, कोई गिरावट नहीं आती, कोई कमी नहीं आती। हमेशा हनुमान जी ऐसे भक्तों का कल्याण करते हैं। लेकिन जीवन की आवश्यकताएं हैं, बीच बीच में ये सकाम भक्ति करनी ही पड़ती है। लेकिन एक दिन ऐसा है, अक्षय तृतीया, जो इस बार 30 अप्रैल को है। उस दिन आप किसी भी प्रकार से भक्ति करें, चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो, हम कोई मांग करें या फिर हमारी कोई मांग ना हो, भक्ति भाव बढ़ाने के लिए भी अगर हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो इसका कई गुना फल तो मिलता ही है और इस फल का कभी क्षय नहीं होता, इस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। इसलिए इसको अबूझ मुहूर्त कहते हैं कि दिन भर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती पता करने की, बल्कि पूरा समय एक शुभ मुहूर्त ही होता है। और उस दौरान हम कोई भी कार्य करें, ये कई गुना उसका प्रतिफल हमें बढ़कर मिलता है और उसके पुण्यों में गिरावट नहीं आती। तो इस बार 30 अप्रैल को ये अक्षय तृतीया है। हालांकि अक्षय तृतीया की शुरुआत तो 29 अप्रैल से ही हो जाएगी, शाम के 5:32 से, जो कि अगले दिन 30 अप्रैल को 2:13 दोपहर तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से जो अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, उसका जो समय होगा वो 30 अप्रैल को ही होगा। तो 30 अप्रैल को हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे। हमारी कोई मांग भी है, वो मांग भी अवश्य ही पूरी हो जाएगी और इसमें कभी कोई क्षय नहीं होगा। ये अक्षय सदा सदा के लिए ये जो पुण्य फल है हमें प्राप्त हो जाता है। चूँकि इस दिन 3 युगों की शुरुआत की बात आती है सामने, सतयुग, त्रेता और द्वापर। इसकी शुरुआत इसी दिन हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन ही। और इस दिन भगवान परशुराम का अवतरण दिवस भी है और माता गंगा भी पृथ्वी पर इसी दिन अवतरित हुई थी। इसलिए ये पुण्य फल इसका और बढ़ जाता है। 4 धाम की यात्रा जो हम करते हैं, 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही हुई थी। तो इतना महत्व है इस दिन का। इस दिन अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न कर लें तो फिर क्या कहने। व्यक्ति के जो मनोरथ हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अधूरी रह गई हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं या शुरू नहीं हो पा रहे, उस दिन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय है। तो उस दिन हम हनुमान जी का जो पूजन करते हैं वो सुबह कर लें। जो हमारा नियमित दैनिक जो कार्यक्रम है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना करते हुए इसको पूरा कर लें। और संध्या काल का एक विशेष उपाय है। चूँकि त्रेता युग में प्रभु राम का अवतरण हुआ था और त्रेता युग में ही श्री हनुमान जी का अवतरण हुआ, तो पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में हनुमान जी का नाम लेते हुए अगर 11 दीपक जलाया जाए सरसों के तेल में, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे
किसी भी मंदिर चले जाएं, वहाँ पीपल का वृक्ष होता ही है। वहाँ पे 11 दिए हनुमान जी के, प्रभु राम के और माता सीता के निमित्त मान करके 11 दिए सरसों के तेल का वहाँ पे जला करके 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और हनुमान जी से प्रार्थना किया जाए कि ये मनोरथ है, इस मनोरथ को पूर्ण कर दें। चूँकि भक्त अपनी मांग को लेकर, अपने मनोरथों को लेकर इस कलयुग में अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता तो हनुमान जी ही हैं, इनके सिवाय व्यक्ति और कहाँ जाए। तो इस भाव के साथ हनुमान जी के सामने ये मांग रखी जाए तो निश्चित ही ये मांग पूरी हो जाती है। वैसे तो उस दिन हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जप किया जाए तो जो फल वर्णित किया गया है शास्त्रों में पहले से, उससे कई गुना फल हमें प्राप्त हो जाता है। और पुनः उसी बात पे आएँ कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है, कोई मनोरथ है और उसने हनुमान जी का कोई पाठ किया है, तो वो मनोकामना पूरी होने के बाद उस पाठ से मिलने वाला फल समाप्त नहीं होता, ये आगे भी क्रमशः जारी रहता है। यानी उसके पुण्य फलों में कोई कमी नहीं आती। सकाम भक्ति करें, निष्काम भक्ति करें, उस दिन आप कुछ भी करेंगे, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, मंदिर में जाके दर्शन करें, हनुमान जी का भांति भांति से विविध प्रकार से उनको चोला अर्पित करें, उनके पाठों को करें, तो इसमें कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। खासकर अक्षय तृतीया के दिन, चूँकि भगवान विष्णु का ये दिन है और जो पीपल का वृक्ष है उस पे देवी देवताओं का वास है, वहाँ पे बैठ कर के 11 दिए जला करके जो भी हम मनोकामना कहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो मनोकामना पूरी हो जाती है। ये बिल्कुल तय है। और जो भी साधक हैं, जिन लोगों ने भी इसको किया है, निश्चित ही उनको पुण्यों की प्राप्ति हुई है और उनके मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। जो भी उनकी मनोकामना है ये पूरी हो गई है। तो अब तक ये लगता है कि मनोरथों की सिद्धि नहीं हो पा रही है। एक और बात महत्वपूर्ण जो सामने आती है वो ये आती है कि कई बार होता है कि हम बहुत से उपाय कर लेते हैं और पता चलता है कि हमारे मनोरथ पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें कई बातें बताई जाती हैं। कहा जाता है कि हो सकता है कि आपकी कुल देवी, कुल देवता, इनकी अवमानना हुई हो, वो रुष्ट हों या उनका पूजन नहीं हो पा रहा हो। तो अक्षय तृतीया ऐसा दिन है कि उस दिन अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के पूजन कर लिया जाए तो कुल देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पितृगण जो हैं, जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, उनकी प्रसन्नता भी हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए तमाम तरह के ज्ञात अज्ञात जो देवी देवता हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं और जिनके बारे में नहीं जानते, अगर उनको लेकर भी कुछ चूक हमारी तरफ से हुई है, हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन अगर हम पूजन कर लेते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति हो जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के भी अगर भगवान विष्णु के नाम का सुमिरन किया जाए, प्रभु राम के नाम का सुमिरन किया जाए, तब भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व है। सब पूजा पाठ के साथ साथ ये पीपल के वृक्ष के नीचे वाला उपाय निश्चित तौर पे करना चाहिए। बहुत से उपाय होते हैं लेकिन उसमें से कोई एक उपाय भी अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये सबसे सरल जो उपाय है, ये वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर हम हनुमान जी के 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और 11 दिया जला लें, निश्चित तौर पे हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाएगी और हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और पुण्य जो होंगे, जो प्राप्त होंगे, उसका कभी क्षय नहीं होगा। जय सिया राम।